बस यीशु के बबरकत मीठे और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से सलाम। अज़ीज़ों, मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर, कि मैंने किस तरह अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से खुदा के कलाम को सीखा। एक दिन की बात है कि मैं सो रही थी और सुबह जब मैं उठी तो मेरे शोल्डर्स में और मेरे बाजू में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। तो अभी मैं उठी नहीं थी प्रॉपर, और मैं बेड पर ही थी और मैं सोच रही थी कि ये मेरे बाजुओं में और मेरे शोल्डर में क्यों दर्द है, किस वजह से ये दर्द है। तो मैं लेटे लेटे इस बात को सोच रही थी। तो मैं सोचना शुरू किया कि ऐसा मैंने क्या किया है ऐसा कि मेरे बाजू में और शोल्डर में दर्द है। तो एकदम से मेरे बात जो क्लिक हुई तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे घर के पीछे ग्रोसरी की शॉप है। घर में कुछ चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई। और मैंने वहाँ से जब कुछ चीज़ें ख़रीदी तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली, जो कि मुझे वॉक कर कर घर आना था। 10 मिनट की वॉक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली और बैग काफ़ी हैवी थे जिनको उठाकर मैं वो करके आई। और मैंने रास्ते में 2-3 बार रुकी भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैग्स थे हैवी जो कि मैं उठाकर लेकर आ रही थी। इसी वजह से मेरे शोल्डर में दर्द हुई। मैं जब इस बात को सोच रही थी तो एकदम से खुदा के कलाम ने मुझसे बात की। खुदा के कलाम ने मुझे इस लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाया कि जब इंसान किसी मुसीबत में, किसी बीमारी में, किसी भी ऐसी आजमाइश में घिरता है, तो आया क्या हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि हम इस मुश्किल में, इस परेशानी में, इस बीमारी में क्यों गिरे हैं? ऐसी क्या वजह हुई है कि हम इस आजमाइश में पड़े हैं? अगर हम खुदा के कलाम में से यकूब की किताब, यकूब का पहला आम खत और उसका पहला बाब देखें, और उसकी अगर हम 14 आयत में देखें तो उसमें हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात मिलती है जिसमें लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही आजमाइशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हर इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर फंस जाता है और आजमाया जाता है। अगर मैं सोच रही थी कि ये मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक शॉपिंग कर सकती थी, लेकिन जब मैं शॉपिंग करने गई तो मैंने बहुत चीज़ें उठा ली थी, और ये मेरी अपनी ही डिज़ायर थी, ये मेरी अपनी ही ख्वाहिश थी कि मैं ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ। ये मैं भूल गई थी कि जब मैं इस बैग्स को उठाऊंगी तो ये कितने हैवी मेरे लिए होंगे, और ये मेरे लिए तकलीफ़ का बायस हो गए। मैंने इस बात को नहीं सोचा और बाद में मुझे तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसी तरह अजीज़ों, हम अपनी ख्वाहिशों में जब फंस जाते हैं, फिर हम उसमें घिर जाते हैं, फिर हम पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और फिर वो जो ख्वाहिश है वो क्या करती है, वो हामला होती है और वो गुनाह को जनती है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो फिर मौत को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। इसलिए मैं आज अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मैंने खुदा के कलाम को शेयर करने का मकसद यही है कि हम जब अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लें, कोई फैसला करें, तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी ख्वाहिशों को की वजह से गुनाह में गिर जाते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं। और जब हम गिरते हैं तो हम ये नहीं सोचते जो कि हमें सोचना चाहिए कि ये मुसीबत, ये परेशानी, ये दुख क्यों हमारी ज़िंदगी में आया है। इसलिए जिस तरह मैंने सोचा, मुझे बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरे क्यों बाजू दर्द हो रहे, शोल्डर्स में क्यों पेन है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मैंने सोचा, मैंने उसको अपने जहन में सोचना शुरू किया कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से ये दर्द मेरे जिस्म में है। जब मैंने सोचा तो फिर मुझे याद आया। इसी तरह अजीज़ों, जब हम किसी आजमाइश में गिर जाएं, किसी मुसीबत में गिर जाएं, तो सोचें,
اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا میں نے ایسا کام کیا کیا ہے، ایسا میں نے کون سی غلطی کی ہے، کیا کہیں خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا کہیں پاک روح کو میں نے رنجیدہ تو نہیں کیا۔ جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں پڑیں تو سوچیں کہ آیا میں اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اس میں پھنس کر گر تو نہیں گیا۔ تو اگر آپ کی لائف میں ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور خداوند سے توبہ کریں، معافی مانگے، اور پھر خداوند آپ کو پھر سے بحال کرے گا، پھر خداوند آپ کو عصر نو زور بنا دے گا، آپ کو ایک نیا زور دے گا، آپ کو ایک نئی قوت دے گا۔ ہاللیلویا۔ میری لائف کے اس ایکسپیرینس سے جو میں نے خدا کے کلام کو سیکھا، تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسی مشکل، پریشانی، مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو غور کریں کہ وہ کس وجہ سے آئی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہماری ہی خواہشوں کی وجہ سے آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو یقیناً اس کلام کی اس برکت سے خداوند نے آپ کو یقیناً برکت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔